किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं। किसी को बुरा लगाओ तो दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य द्वारा नॉनवेज व्यवसायियों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस फाइल। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अदनान अहमद कुरैशी की ओर से दर्ज हुई याचिका। एनएचआरसी में दर्ज याचिका में बाल मुकुंदाचार्य पर लगाया अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप। बाबा ने अपनी सफाई में कहा कि सभी को साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। बाबा ने मांगी माफ़ी। आपको बता दें कि भारत में 72 बूचड़खाने कानून ने पास किए हुए हैं, जिसमें 3 बूचड़खाने बहुत बड़े हैं और एक बूचड़खाना तो 450 एकड़ ज़मीन में तेलंगाना के मेंढक जिला में चलता है, जिसमें रोजाना हजारों लाखों पशुओं का वध होता है, जिसका मालिक सतीश सबरवाल और बूचड़खाने का नाम अल कबीर रखा हुआ है। यह भारत की विभिन्नता में एकता बताई जाती है। मंदिर और मस्जिदों के आसपास शराब के ठेके सरकार ने खोले हुए हैं और महात्मा साधु संत मांस की दुकान बंद कराने का तो फरमान सुना देते हैं, लेकिन शराब के ठेका को कोई बंद कराने की बात नहीं करता, जो सब बुराइयों की जड़ है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो लोग शराब नहीं पीते, समझो उनको कितनी तकलीफ होती होगी मस्जिद के और मंदिर के आसपास और शहरों में शराब के ठेकों को देखकर। जिस तरह मांस नहीं खाने वाले लोगों को मांस की दुकानों से तकलीफ होती है, कहीं उससे ज़्यादा शराब न पीने वालों को शराब के ठेकों से तकलीफ होती होगी। आगे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल विधानसभा से नवयुक्त विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य की 2 वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। एक वीडियो 4 दिसंबर को वायरल हुई, जब हवा महल के विधायक पद जीत लिया। उस समय लाइव वीडियो के माध्यम से अधिकारियों से इलाके में नॉनवेज की दुकानों को प्रभाव से बंद कराने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, जबकि अधिकारी द्वारा 1 से 2 दिन का मौका दिए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी शाम को ही रिपोर्ट मांगने की बात कर रहा था। जब यह वीडियो तेजी से वायरल हुई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय का माहौल पैदा होने लगा। जबकि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति नफरत कूट कूट के भरी हो। अखिल भारतीय संघ समिति के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और हाल में हवा महल से विधायक बने स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने अपनी वायरल वीडियो को देखा तो उसका इम्पैक्ट समाज में और इलाका में गलत जा रहा था और हिंदू मुस्लिम भाईचारा में नफरत बढ़ने का अंदेशा बढ़ रहा था। तो ऐसे में स्वामी जी ने अपनी अक्लमंदी और इंसानियत को पहचानते हुए मुस्लिम समुदाय के उस व्यक्ति को बुलाया जिसकी सबसे पहले मीट की दुकान पर पहुंचकर क्षोभ पैदा करने की कोशिश की गई थी। 5 दिसंबर को स्वामी जी ने एक बार फिर वीडियो बनाई और सार्वजनिक करते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि जो वीडियो मेरी वायरल हो रही है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मेरा मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय फैलाना नहीं था। मेरा मकसद ये था कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बसने वाले लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि हमारे गली मोहल्लों में, चौराहों पर और फुटपाथों पर नॉनवेज की दुकानें खुली हुई हैं, उन्हें बंद करवाया जाना चाहिए या फिर मीट बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस देकर नियम कायदा अनुसार नॉनवेज का कारोबार करना चाहिए। सुबह शाम खुले में नॉनवेज की दुकानें सजाई जाती हैं। जो लोग नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते उनको तकलीफ पहुंचती है और तो और यहाँ पर टूरिस्ट पर आने वाले लोग फोटो खींच कर ले जाते हैं और उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। इसको लेकर एक शिकायतकर्ता के नाते आवाज उठाई गई है, ना कि विधायक होने के नाते। स्वामी जी ने सभी से माफ़ी मांगी है जिसको इस वीडियो से तकलीफ पहुंची है। ये माफ़ी मांगने वाली वीडियो इंसानियत का जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। वैसे तो इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के माध्यम से अदनान अहमद कुरैशी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिखित शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि नवयुक्त विधायक ने खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय फैलाना की कोशिश की है। आगे अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि पथ विक्रेताओं को सुरक्षा देने का नियम है। वेंडिंग जोन तथा टाउन वेंडिंग कमेटी गठित की जानी चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी कमेटी का गठन नहीं हुआ और ना ही टाउन वेंडिंग कमेटी वेंडर्स को लाइसेंस दे पा रही है और ना ही वेंडिंग जोन विकसित कर पाई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, हवा महल से विधायक, और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान अध्यक्ष और अभी हवा महल विधानसभा से नवनियुक्त विधायक के रूप में समस्त हमारे भारतवर्ष के मतदाता और हमारे भारतवर्ष के हमारे जन नायक सभी आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। कल एक वीडियो वायरल हुआ मेरा
जिसमें अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं बराबर अधिकारियों से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, परकोटे के सभी विधानसभाओं में खुलेआम रोड पर, मंदिरों के आसपास, गली मोहल्लों में, हर कोने पर बहुत सारे मांस की दुकानें खुली हुई है। और मांस की दुकानें खुली है। मांस की दुकान का नियम होता है कि आप कोई सा भी काम मांस का करते हैं, कच्चा पक्का जो भी काम करते हैं, उसमें आपको ढक्के रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने शिकायतें कई बार कई जगह की है और कई संस्थानों के, संगठनों के, माताओं बहनों के मेरे पास में शिकायतें लगातार आई है कि साहब हमारे क्षेत्र में खुलेआम हर कोने पर मांस की दुकान खुली हुई है। कोई बिरयानी के नाम से है, कोई चिकन सेंटर के नाम से, कोई किस नाम से है। सबका अपना काम आप करें, उसके नियम है, नियम के अनुरूप करें। आप लाइसेंस लेके करें, उसको ढक के काम करने का नियम है, आप ओपन में नहीं कर सकते। इसका कई बार निवेदन किया अधिकारियों को। कल मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन करना चालू किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे गोविंद जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे ताड़केश्वर जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे हनुमान जी के मंदिर के मार्ग में हो रहा है, हमारे गली के अंदर हो रहा है, गली के बाहर हो रहा है। हर जगह लगभग हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली है। कोई दिक्कत नहीं, खुली है, खोले, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको बेचना बेचेगा। मेरा इतना सा निवेदन था कि इनको आप चेक करें, नियम अनुरूप काम करें, और जो नियम से नहीं है उनको आप बंद कर दें, और नियम जब लागू हो जाए तो वो खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने, अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक मौके पे अधिकारी 3 घंटे बाद आए टीम लेके, तो मैंने कहा साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल नियम से चल रहा है, तो आप मौके पे चलिए। मौके पे हम गए, उन्होंने 10-12 दुकान को पूछा, एक को भी लाइसेंस नहीं था। अधिकारी गए तो वो छोड़ के भाग गए, दुकान को शटर मार दिया, चले गए। और उस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि ये जो दुकानें चल रही है, आप खुद मौके पे जाके, कोई भी व्यक्ति अगर लगता है मैं झूठ बोलता हूं, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं, पूरे परकोटे में घूम सकते हैं। और परकोटे में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें लोगों का आवागमन है। परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है। हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, खाली इनको देखें आप। और वो नालों पे, गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं बहनें जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हमारी। तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें, कंफर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं एक शिकायत करता हूं, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूं कि आप आम नागरिक होने के नाते, आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग, पूरा परिवार है ये हमारा, इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच है ये। और इस समस्या को मौके पर देखा गया, तभी बोला, और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, किसी को बुरा लगाओ तो। बाकी अधिकारियों से फिर मेरी प्रार्थना, निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे, और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार।